नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। यूपीएससी सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद, रैंक सुधारने का मौका सिर्फ एक बार। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन बुधवार को जारी किया। आयोग ने इस बार 933 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की आखिरी तारीख 24 फरवरी है। परीक्षा केंद्र में फेस ऑथेंटिकेशन के बाद ही एंट्री दी जाएगी। इस बार प्रयास और पात्रता से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक अब सिलेक्शन के बाद दोबारा परीक्षा देने की आजादी पहले जैसी नहीं रहेगी। चांदी आज 28,000 सस्ती हुई। वायदा बाजार में भाव 2.40 लाख किलो पर आया। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार 2 दिन की तेजी के बाद आज 5 फरवरी को गिरावट है। वायदा बाजार में चांदी का दाम करीब 28,000 रुपए कम हो गया। 1 किलो चांदी का भाव 2.40 लाख रुपए पर आ गया है। सोने का दाम भी करीब 3,000 रुपए गिर गया। 10 ग्राम सोना 1.50 लाख रुपए पर है। भोपाल में बनेगी देश की सबसे उन्नत नॉलेज और एआई सिटी। 3,700 एकड़ में होगा विकास। भोपाल अब देश के भविष्य के टेक एजुकेशन मैप पर एक नई पहचान बनाने जा रहा है। राजधानी के भौरी क्षेत्र में 3,700 एकड़ भूमि पर देश की सबसे उन्नत नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित की जाएगी। ये प्रोजेक्ट केवल एक एजुकेशन टाउनशिप नहीं होगा, बल्कि रिसर्च, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री और ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का एकीकृत इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। एमपी में दूरस्थ क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी को विशेष भत्ता देने का इसी महीने हो सकता है निर्णय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की बात कई बार कह चुके हैं, लेकिन इसमें बड़ी चुनौती चिकित्सा शिक्षक के रिक्त पदों को भरना है। इसके लिए सरकार विशेष पहल करने जा रही है। दूरस्थ क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस में पदस्थ होने वाली फैकल्टी को वेतन भत्ते में जोड़कर लगभग 20% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 20 फरवरी से कक्षा 5वीं 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर होगी। 25 लाख छात्र होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। इस बार प्रदेश में शिक्षण सत्र 25-26 की कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर होगी। कक्षा 5वीं की परीक्षा 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगी और 8वीं की 20 फरवरी से 28 फरवरी तक। एमपीपीएससी ने निकाली भर्ती। आयु सीमा 40 वर्ष तक, सैलरी 1.77 लाख तक। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट टाउन प्लानर के 39 पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन की प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होगी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। परीक्षा सितंबर में आयोजित की जाएगी। सभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में सबसे छोटा होगा छोटा गणपति स्टेशन। मेट्रो परियोजना के अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में छोटा गणपति मेट्रो स्टेशन पर बनी उलझन अब खत्म होने को है। मेट्रो के अंडरग्राउंड अन्य स्टेशन के मुकाबले छोटा गणपति का स्टेशन सबसे छोटा होगा। मेट्रो प्रबंधन द्वारा छोटा गणपति स्टेशन निर्माण के लिए जो मृदा परीक्षण रिपोर्ट तैयार की, उसमें बताया कि यहां पर न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के माध्यम से खुदाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में फिर गरमाया राजनीतिक नियुक्तियों का मामला। मुख्यमंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से की चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बुधवार को दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल फिर से तेज हो गई। दोनों नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी दिल्ली में ही थे। केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद नियुक्तियों पर सहमति की बात भी सामने आई। दूषित जल और कफ सिरप से मौतों के मामले में स्थगन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। भले ही 16 फरवरी से प्रारंभ हो रहा विधानसभा का बजट सत्र 12 दिन का है, लेकिन कांग्रेस इसमें भाजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस बार परंपरागत कानून व्यवस्था, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर अत्याचार, भ्रष्टाचार जैसे विषयों से इतर आमजन से सीधे सरोकार रखने वाले विषयों को प्रभावी तरीके से उठाने की तैयारी है। पहली बार कांग्रेस एकजुटता के साथ इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से 32 मौतों को लेकर सड़क पर है। बोत्सवाना से 28 फरवरी को मध्य प्रदेश आएंगे 8 चीते। असम से जंगली भैंसा भी लाने की तैयारी। बोत्सवाना से 28 फरवरी को 8 चीते मध्य प्रदेश लाए जाएंगे। चीतों के पुनर्स्थापन को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने असम से जंगली भैंसा लाने की सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने की बात कही।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।